हेलो जी, नमस्ते सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्यार। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। ये मैंने गांव से मंगाया साग। अभी बथुआ तो आया नहीं है, पालक और सरसों, और इसमें मैंने थोड़े से मूली की पत्ते भी मिलाए, थोड़े से सलगम और मूली के। और इसको मैंने 1 घंटा तो सुबह साफ़ किया। बस साग हो तो फिर खाली बैठ के करना पड़ता है बहुत सारा काम। और फिर इसको मैंने धो के थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दिया था, तो ये ऐसे सूख गया है। थोड़ा 5-6 पानी में अच्छे से धोया। और अब इसको 4 साढ़े 4 का टाइम होगा, अब इसको कटिंग कर लेती हूँ। क्योंकि साग में चाहे हम कुकर में बनाएं, लेकिन हम पुराने तरीके से ही बनाएंगे। आज हम बनाएंगे पश्चिमी स्टाइल में ये अपना साग, यूपी पश्चिमी स्टाइल, जो इधर बनता है बड़ौत बागपत साइड में। वहाँ पे थोड़ा सा अलग बनता है, और पंजाबियों का जो बनता है वो थोड़ा सा अलग बनता है। आज मैं ये सिखाऊंगी, और अगली बार मैं पंजाबियों वाला सिखाऊंगी। इसमें मैंने 1-1.5 गिलास पानी रख दिया, तब तक ये गर्म होगा। हम अपने साग की कर लेते हैं कटिंग। और इसमें डालूंगी मैं 4 हरी मिर्च। और ये बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगी जैसे 20-25 साल पहले हमारी दादी नानी बनाते थे, बिना छोंक लगाने के। बस इतना अंतर है कि हांडी नहीं है, कुकर है। लेकिन कुकर में भी मैं उतना ही टाइम लेती हूँ, बिल्कुल सिम पे रखती हूँ। और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाता है, तब इसको मैं कुकर के ढक्कन को बंद करती हूँ। इसकी कटिंग कर लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा अंतर तो देखो है, क्योंकि दराज से जब काटते थे तो इतना बारीक कटता था कि उसको घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे ही उसको डोई से चलाते थे, तो वो चलाते चलाते ही आधा सा तो ऐसे ही घुट जाता था। तो उस उतना तो नहीं है जो चूल्हे पे बनता है। वो देखने में भी, और बैठ के सर्दियों में चूल्हे के पास खाने में भी जो मज़ा आता है, वो थोड़ा सा तो अंतर रह ही जाता है। क्योंकि अब इतने जो स्टाइल हैं, बच्चे खाते भी, परिवार भी छोटे हो गए और खाने वाले भी कम रह गए। तो मैंने ये 1 किलो ही सरसों थी मेरी, आधा किलो पालक, और छांट काट करके ये 1.25 किलो के करीब ही बचा होगा। तो मैं कर लेती हूँ तैयार, क्योंकि बासी साग मैं ही खाती हूँ, ये लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। और देखो मुझसे बहुत बारीक नहीं कटता, क्योंकि चाकू से उतना बारीक नहीं कटता। फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा इसको बारीक काटूँ, क्योंकि जब हम इससे दूध बिलोने वाली छोटी रही से करते हैं तो बहुत टाइम लगता है इसको घोटने में। लेकिन अगर हम मिक्सी में चलाते हैं तो साग का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैं इसको रही से ही घोटती हूँ। और हमारे यूपी साइड में ना, उधर बड़ों साइड में साग को थोड़ा बारीक घोटते हैं। जैसे पंजाबी वाला जो होता है वो हल्का सा दरदरा रखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बारीक घोटते हैं। और मैंने इसमें डाल दिया साग अपना सारा। और इसको अब इसमें डाल दूंगी मैं हरी मिर्च जो रखी हैं काट के वो। और आज इसमें मैं अदरक जो और लहसुन है वो दरदरा पीस के घोटते समय डालूंगी। 4 मिर्च डालूंगी, छोटे बच्चे थोड़ी चरचरी हैं मिर्च, तो 4 बहुत हैं। ज़रूरत होगी तो हम अचार ले लेते हैं मिर्च का खाते समय। और इसके साथ बनाऊंगी मैं मक्का की रोटी। अब ये मैं 2-3 बार दिखा चुकी, लेकिन साग हमारे यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश होकर खाते हैं, तो बनता ही है हर चौथे 5वें दिन। तो उसमें से एक दिन दिखा देती हूँ जिस दिन मुझे लगता है चलो आज मैं फुर्सत में हूँ, साग दिखाऊँ आपको कैसे बनता है। हमारे यहाँ सबका अलग अलग तरीका है। ये अदरक और उसको मैं अच्छे से कूट लूँगी बढ़िया तरीके से अपनी ओखली सी में। और कुछ तो मैंने छील लिया, और कुछ मुझे लग रहा है कम है, तो 2-3 और इसकी वो कलियां सी मैं छील लेती हूँ। और उधर जो मेरी तो दादी इतना बढ़िया इसके लिए मसाला बनाती थी। वो जून के महीने में आधा किलो प्याज ले लिया, आधा किलो लहसुन ले लिया, और आधा ही किलो उसमें अदरक। तीनों चीज़ों को वो छेद सी के जैसे छिलके सही थी, और उनको ऐसे दरदरा छेद लेती थी, और उनको साफ कपड़े पे सुखाती थी। 15 दिन में वो सूख के बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़िया बन जाता था, क्योंकि उस समय मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता हवा में। और फिर उसको बहुत बारीक पाउडर बना के छान के रख लेते थे। जब हम साग घोटते थे उसके बाद उसको डाल देते थे 1 चम्मच भर के। मैं कहूँ आस पड़ोस में भी इतनी खूबसूरत लपटें आती थी उसकी। उस मसाले का जवाब नहीं बनाऊंगी इस बार मैं भी, लेकिन जून के महीने में सर्दियों के साग का मसाला भूल जाती हूँ। वो साग में ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब अभी इसको
घोट लेंगे। और ये आलन के लिए मैंने छान लिया। मक्के के आटे का ही आलन लगाते हैं हमारे यूपी उधर। मैंने किसी का सुना नहीं कि गेहूं के आटे का लगा दिया या किसी और चीज़ का, क्योंकि साग में मक्का के आटे का ही आलन अच्छा लगता है। हमारी तरफ तो बाजरे वगैरह का नहीं लगाते। और मैं इसको गुठली ना पड़े गुनगुने पानी में घोल के लगाऊंगी। और इसमें जितना जो भी पानी डालूंगी मैं गर्म ही डालूंगी, क्योंकि उधर मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा पतला बनाते हैं साग। लेकिन इसको मैं कम से कम 35 से 40 मिनट आलन लगने के बाद बिल्कुल सिम गैस पे छोड़ दूंगी। जैसे मंदी आंच पे, गोसे की आंच पे चूल्हे पे छोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास सा बन जाता है। और जो ये मैंने कूट के रखा है अदरक और लहसुन, ये भी डाल दूंगी इसके साथ ही। इसके ये मिक्स होके पिस के इसके साथ और भी टेस्टी बन जाएगा। अब इसको जब तक इसमें खदका लगेगा उसके मैं इसको 35 कम से कम 35 मिनट तक इसको चलाती हूँ। और ये खदक खदक के बहुत ही टेस्टी बन जाता है। और इसमें छोंक बिल्कुल भी नहीं लगाती, क्योंकि ऊपर से इसमें खूब सारा मक्खन या घी डाल लो तो साग बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें थोड़ा मैंने पानी डाल दूँगी, देखो क्योंकि कम है ना साग, कम ही लोग खाने वाले हैं। बच्चों को तो मैं खिला देती हूँ और ये छोटे बच्चे भी हमारे खा लेते। हींग डाल दिया। साग में हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर अच्छा लगता है। अब इसको अच्छे से चलाऊंगी। और जो ये मैंने पानी निकाला था इसमें से, ये भी इसी में डाल दिया। और इसको खूब अच्छे से देखो बिल्कुल सिम गैस पे धीरे धीरे मंदा मंदा ऐसे ही इसको मैं खदकने दूंगी। जब तक ये खदक के हो रहा है तैयार, तब तक मैं इधर मैंने अपना आटा छान लिया मक्का की रोटी लगाने के लिए। हम 2 ही जने अभी मक्का की रोटी खाएंगे। बेटा देर से आता है और बच्चों को बनाऊंगी गेहूँ की। देखो कितना फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो गया। बिल्कुल हमारे यहाँ वैसे ही बनता है, हल्का सा लूज उसका बनता है। और कलर देखो क्या फर्स्ट क्लास आया। कोई और चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली, बस इसमें घी डालो और इसको इंजॉय करो। और अब मैं बनाती हूँ इसके साथ मक्का की रोटी। जब मैं 40 मिनट, 35 नहीं 40 मिनट इसको किया है। और मक्का का आटा जो गूंदने का तरीका है ना, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल है कि गर्म गुनगुने पानी से हम इसको गूंदेंगे। जब तक ये मैश नहीं अच्छे से हो जाता, जब तक हम इसको ऐसे ही तोड़ तोड़ के गूंदते रहेंगे, ऐसे ही हाफ हाफ करके। तो यही इसका जो है पुराना तरीका है। और फिर इसकी रोटी फटती नहीं है। और इसको इस तरीके से थोड़ा बढ़ा लेते हैं। और फिर पतली, हमारी उस साइड में मक्का की रोटी बहुत मोटी नहीं खाते, जैसे और जगह थोड़ा मोटी बनाते हैं। देखो अभी ये बिल्कुल पतली पतली फूली फूली रोटी बनेंगी तो बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं, क्योंकि ये 5 मिनट रख दो इनको बना के तो बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाती हैं। और ऑफिस में भी इसको ले जा सकते हैं, वहाँ पे भी ये जाके दोस्तों के बीच में बच्चे खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। और लस्सी तो हमारी तरफ लस्सी तो पीते ही हैं। और हमारी तरफ जो यूपी की साइड में अगर साग शाम को बनाते हैं तो दूध से इसको खाते हैं। वो दूध से हमारी तरफ ही खाते हैं। ठंडा दूध, मक्के की रोटी और साग बहुत अच्छा लगता है। और उसमें साग को मक्के की रोटी पे बचूर बचूर के थोड़ा थोड़ा बाइट के साथ खाते हैं, इतना स्वाद लगता है। और मक्खन तो क्या ही बात है। और लस्सी के साथ तो और भी अच्छी स्वाद आ जाता है। अब देखो आप कैसी बढ़िया रोटी बन रही है, सारी फूलेंगी एक एक, क्योंकि आटा अगर हम बहुत बढ़िया से लगाएंगे तो ना रोटी टूटेंगी। और मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से, इतनी एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं मक्का की रोटी बनाने में, लेकिन फिर भी मैं अगर आटा अच्छा हो तो मैं बढ़िया बना लेती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आटा अच्छा है तो बहुत अच्छी बन भी रही हैं, नहीं तो फिर वो बीच में से टूटती हैं तो थोड़ी गद्दर सी बनानी पड़ती हैं। लेकिन ये ठीक बन रही हैं। और मक्का की रोटी बहुत हल्की होती हैं, डाइजेस्ट जल्दी हो जाती हैं। तो शाम को साग के साथ भी खा लें तो कोई दिक्कत नहीं होती। कहते हैं 2-3 घंटे में ही ये हजम हो जाती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मक्का की रोटी। और बाजरे की जो रोटी है वो थोड़ी सी भारी होती है, उसको दोपहर को ही खाना चाहिए, क्योंकि बाजरा हैवी होता है और उसमें घी बहुत ज़्यादा डलता है, नहीं तो वो खुश्की करती है, एक तरह से खुश्क हो जाता है। तो इसलिए मक्का की रोटी कोई नुकसान भी नहीं करती और ये फ़ायदेमंद भी होती है। और ये
जल्दी से हो जाती है। मैंने 5 रोटी बनाई है क्योंकि हम दोनों जने ही खाएंगे, और एक बच्चों के लिए बनाई। बीच बीच में उनको लगता है कि थोड़ी मक्का की भी दो, लेकिन वो खाते आधी वगैरह ही हैं। अभी मैंने आज मक्खन अभी शाम को चलाऊंगी, तो इसलिए मैंने ये लगा ली अपनी थाली, और ये हो गया लग के हमारा डिनर तैयार। और सुबह मैंने बना दी आलू मटर की सब्जी। बस ये सिंपल सी थी तो मैंने इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं। इसको आधा घंटा हो गया मुझे भूनते भूनते। खूब अच्छे से भूनूंगी इसको, क्योंकि मुझे बहुत ही लग रहा है कि 75% इसको ऐसे ही गलाऊंगी। एक बड़ा सा आलू था, 300 ग्राम के करीब मटर थी, 2 डाले टमाटर, 1 प्याज, और भून वून के मैंने अपनी सब्जी कर ली तैयार। और अब इसको बच्चों के लंच के लिए मैं कर देती हूँ तैयारी, क्योंकि स्कूल से आएंगे तो खाना खाएंगे। सुबह उनके लिए मैंने दिया था पराठा और पोहा, तो अब खुश होके खाएंगे। वो सुबह की सब्ज़ी दोपहर को नहीं खाते, कहते ही तो हम खा चुके, तो इसलिए। और ये लगा लिया मैंने अपना आटा। अगर मेरा ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स और लाइक करना, थोड़ा मेरा ब्लॉग लंबा हो जाता है। और देखो हमारी सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। ये भी मैंने साथ में डाल दिया, लेकिन आज मेरा ब्लॉग था साग और मक्का की रोटी का। थैंक यू सो मच।